हेलो फ्रेंड, टीपी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी प्रकार एमसीक्यू वीडियो मिलती रहे। यदि आप इसके पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया हूँ, जाके वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, यह आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 का टॉपिक छठवां है, विद्युत एवं आधारभूत संरचना। इससे संबंधित आज एमसीक्यू देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला क्या दिया है। प्रश्न नंबर पहला, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम विद्युत उत्पादन केंद्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर पहला अमेरिका, दूसरा जापान, तीसरा सोवियत संघ, चौथा चीन। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा जापान। जापान के सहयोग से आपका बना था कोरबा पूर्व प्रथम। ये जो था 1958 में बना था दोस्तों, जापान के सहयोग से। तो इसको ध्यान देंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा जापान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, मड़वा तेंदुभाठा ताप विद्युत संयंत्र छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थापित किया गया। देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला रायगढ़, दूसरा कोरिया, तीसरा जांजगीर चांपा, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा जांजगीर चांपा। अगर इसके बारे में कुछ देखें तो देखिए, अगर इसका देखें कि कुल क्षमता कितना है, जो विद्युत क्षमता होता है वो, तो इसका है आपका 1000 मेगावाट। जो मड़वा तेंदुभाठा है ताप विद्युत संयंत्र का कुल क्षमता 1000 मेगावाट है, जो 2 यूनिट में है आपका 500 का 500 का इसका 2 यूनिट है दोस्तों। थोड़ा ध्यान देंगे, इसको पेपर में पूछा गया है और पूछा भी जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा किस तिथि को एलईडी लैंप शुभारंभ किया गया। चलिए ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर पहला 31 मार्च 2016, दूसरा 15 अगस्त 2016, तीसरा 13 मार्च 2016, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा 13 मार्च 2016। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर चौथा, वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति का योगदान स्थिर मूल्य पर कितना रहा। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर पहला 8.34%, दूसरा 6.28%, तीसरा 6.10%, चौथा 10.16%। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा 10.16%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर पाँचवा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह की विद्युत क्षमता है। देखिए दोस्तों, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह है उसका विद्युत क्षमता पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला 250 मेगावाट, दूसरा 300 मेगावाट, तीसरा 500 मेगावाट, चौथा 1000 मेगावाट। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा 500 मेगावाट। अगर यही कुछ देखें तो देख लेते हैं दोस्तों कि आपका जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह है कि उत्पादन मतलब कब प्रारंभ हुआ। तो ये 2007 में बना है दोस्तों। जो 500 मेगावाट है वो इसकी 2 यूनिट है। 250 मेगावाट 250 मेगावाट की 2 यूनिट है दोस्तों। इसको ध्यान देंगे। पूछा जाता है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी यूनिट में की जा रही है बोल के। तो इसका 2 यूनिट है कितना का 250 मेगावाट का, और 2007 से संचालित है, और टोटल 500 मेगावाट का है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा 500 मेगावाट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर छठवां, छत्तीसगढ़ में सितंबर 2023 तक विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता क्या थी। देख लेते हैं दोस्तों इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला 2280 मेगावाट, दूसरा 2978.70 मेगावाट, तीसरा 2427.7 मेगावाट, चौथा 2424.7 मेगावाट। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा 2978.7 मेगावाट। अगर यही देखें कुछ कि जो टोटल 2978.7 मेगावाट है उसमें तापीय विद्युत कितना है और आपका
जल विद्युत कितना है, तो तापीय इसमें है 2840 मेगावाट और जल है आपका 138.7 मेगावाट। तो इसको ध्यान देंगे दोस्तों, इसको पूछा जाता है, इन दोनों को मिलाकर कुल टोटल 2978.7 मेगावाट है दोस्तों। टोटल छत्तीसगढ़ का सितंबर 2023 तक विद्युत उत्पादन की क्षमता। तो इसको ध्यान देंगे दोस्तों, इसको पूछा जाता है पेपर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 7वां। छत्तीसगढ़ के कुल गांव में से कितने प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जितने भी गांव हैं उनमें से कितने प्रतिशत गांव का पूर्णतः विद्युतीकरण हो चुका है, मतलब पूर्ण रूप से वहां तक विद्युत पहुंच चुका है। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर पहला 50%, दूसरा 70%, तीसरा 90%, चौथा 100%। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा 100%। मतलब 100% मतलब सभी जगह विद्युत पहुंच चुका है छत्तीसगढ़ में। देखें दोस्तों, तो इसका आंसर होगा 100%। इसको ध्यान देंगे, पेपर में पूछा जा चुका है इसको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8वां। कृषक जीवन ज्योति योजना का शुभारंभ कब किया गया। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर पहला 2 अक्टूबर 2009, दूसरा 2 अक्टूबर 2008, तीसरा 2 अक्टूबर 2007, चौथा 2 अक्टूबर 2006। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला 2 अक्टूबर 2009। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 9वां। वर्ष 2024-25 के राज्य बजट में बीपीएल एकल बत्ती कनेक्शन के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है। देखिए दोस्तों, जो बीपीएल एकल कनेक्शन होता है, एकल बत्ती कनेक्शन, उसमें उसके लिए कितनी राशि का प्रावधान है बोला गया है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला 155.60 करोड़, दूसरा 534.63 करोड़, तीसरा 200 करोड़, चौथा 300 करोड़। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा 534.63 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 10वां। इस राज्य में राज्य विद्युत बोर्ड का गठन कब हुआ। देख लेते हैं दोस्तों इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला 15 अक्टूबर 2000, दूसरा 15 दिसंबर 2000, तीसरा 15 नवंबर 2000, चौथा 15 अगस्त 2000। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000 को राज्य विद्युत गठन हुआ था, विद्युत बोर्ड का जो गठन है उसका वो हुआ था। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11वां। किस वर्ष में जल विद्युत गृह सिकासार में उत्पादन प्रारंभ हुआ। इसका ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर पहला 2004, दूसरा 2006, तीसरा 2008, चौथा 2010। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा 2006। अगर यहीं हम कुछ देखें तो ये जो सिकासार जल विद्युत गृह है कहाँ है बोले तो यह गरियाबंद जिला में है दोस्तों, गरियाबंद जिला में है। अगर इसकी जो विद्युत क्षमता जो है, जल विद्युत क्षमता, अगर उसको देखें तो टोटल 7 मेगावाट का है दोस्तों, जो 2 यूनिट में है, 3.55 के 2 यूनिट में है दोस्तों। टोटल 7 मेगावाट विद्युत क्षमता जो है इसका। तो इसको ध्यान देंगे, इसको पेपर में पूछा गया है कई बार। तो इसका आंसर 2006 होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12वां। छत्तीसगढ़ में विद्युत उत्पादन क्षमता में ताप विद्युत का हिस्सा कितना प्रतिशत है। देखिए दोस्तों, जो टोटल विद्युत उत्पादन हुआ है कितना हुआ है, ऊपर जैसे हम लोग देखे हैं 29,78.70 मेगावाट जो हुआ है, उसमें जो विद्युत क्षमता, उत्पादन क्षमता में ताप विद्युत का हिस्सा, देखिए ताप विद्युत का हिस्सा कितना प्रतिशत है पूछा गया है। तो हम लोग देखे थे ताप विद्युत कितना था, 2840 मेगावाट था। तो इसी को परसेंट में पूछा गया है दोस्तों। तो देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला 97%, दूसरा 94%, तीसरा 98%, चौथा 95.34%। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा 95.34%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। एकल बत्ती कनेक्शन में कितने यूनिट तक विद्युत निःशुल्क प्रदान की जाती है। देखिए दोस्तों, जो एकल बत्ती आपका कनेक्शन होता है उसमें कितने यूनिट विद्युत निःशुल्क प्रदान की जाती है पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला 20 यूनिट, दूसरा 30 यूनिट, तीसरा 40 यूनिट, चौथा 50 यूनिट। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा 30 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 14।
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका संचालन किया जा रहा है। देखिए दोस्तों, जो ग्रामीण विद्युतीकरण योजना चल रही है उसके अंतर्गत किसका संचालन किया जा रहा है पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर पहला क्या बोला गया है, अनुसूचित जाति ग्राम विद्युतीकरण, दूसरा मजरा टोलों का विद्युतीकरण, तीसरा जनजाति बाहुल्य ग्रामों का विद्युतीकरण, चौथा ग्रामों को मुफ्त बिजली आपूर्ति। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा, मजरा टोलों का विद्युतीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। यह अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 15। छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में विद्युत उत्पादन के प्रतिशत योगदान की प्रवृत्ति कितनी है। देखिए, विद्युत उत्पादन की जो प्रतिशत योगदान है वह क्या है पूछा गया है दोस्तों। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला बढ़ती हुई, दूसरा घटती हुई, तीसरा स्थिर, चौथा उतार चढ़ाव से युक्त। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा, उतार चढ़ाव से युक्त। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।